आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए रेलगाड़ी का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसमें कुछ अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए जाएंगे। इससे पहले हमने रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्नों के 2 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। आज की बिंदु हमारी रहेगी कि 2 स्टेशन ए और बी हैं, 2 स्टेशन ए और बी हैं और एक ही समय पर दोनों स्टेशनों से 2 रेलगाड़ियाँ निकलती हैं। एक स्टेशन ए और बी है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी फिक्स है, ए और बी है, और एक ही समय पर दोनों स्टेशनों से 2 रेलगाड़ियाँ निकलती हैं। कहने का मतलब एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर जाती है और दूसरी रेलगाड़ी ये पहली रेलगाड़ी है ए से बी की ओर जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी जो है बी से ए की ओर आ रही है। आप देखिए 2 रेलगाड़ियां हैं ए और बी, और वो रेलगाड़ियां क्या हैं, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी फिक्स है। पहली रेलगाड़ी ए से बी की ओर जा रही है, पहली रेलगाड़ी ए से बी की ओर जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर आ रही है। तो मिलने के बाद दोनों रेलगाड़ियाँ अपने स्थान पर पहुँचने में क्रमशः T1 और T2 घंटे का समय लेती है। क्रमशः T1 और T2 घंटे का समय लेती हैं ये सब। आप देखिए 2 स्टेशन ए और बी हैं, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी फिक्स है। पहली रेलगाड़ी ए से बी की ओर जा रही है तो पहली रेलगाड़ी ए से बी की ओर जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर आ रही है। तो दोनों को मिलने में क्रमशः T1 और T2 घंटे का समय लेगा। तो T1 और T2 घंटे का समय लेगा भैया। अब ये कब कितनी दूरी पर मिलेंगी, इनके चालों पर निर्भर करता है। आप जानेंगे फिगर। मान लीजिए सपोज़ कि दोनों रेलगाड़ियाँ यहाँ मिल गई, तो पूछेगा रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात बताइए, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय का अनुपात बताइए। तो इसके लिए एक ट्रिक निकल के आती है। पहली रेलगाड़ी की चाल अपान दूसरी रेलगाड़ी की चाल, दूसरी रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू होता है फार्मूला √T2/T1। ये बहुत ही इस पे शानदार प्रश्न पूछा जाता है। 2 स्टेशन ए और बी है, एक ही समय पर दोनों स्टेशनों से 2 रेलगाड़ियाँ चलती हैं। कहने का मतलब अगर मान लीजिए 4 बजे ए वाली रेलगाड़ी बी की ओर जा रही है तो 4 बजे ही दूसरी रेलगाड़ी बी ए से ए की ओर आ रही है। और कह रहा है मिलने के बाद दोनों रेलगाड़ियाँ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में T1 घंटे, मान लीजिए पहली रेलगाड़ी T1 घंटे का समय लगा रही है, दूसरी रेलगाड़ी T2 घंटे का समय लगा रही है। तो इससे एक फार्मूला निकल के आएगा, दोनों रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात बराबर हो जाएगा √T2/T1। मैं इस पहली रेलगाड़ी की चाल अपान दूसरी रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू √T2/T1। इस पे शानदार प्रश्न पूछा जाता है। इस पे कुछ क्वेश्चन कराया जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप लोग इन सारी बातों को नोट कर लें और क्वेश्चन के माध्यम से सीखा जाए इसको, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं। आप लोग वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, ये नोट करिए। आप लोग देखा जाए क्वेश्चन के माध्यम से, इसमें कह रहा है रेलगाड़ी पी दिल्ली से गोवा के लिए निकलती है। रेलगाड़ी क्यों गोवा से दिल्ली की ओर निकलती है। मिलने के बाद दोनों रेलगाड़ियों को अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में क्रमशः 48 घंटे और 27 घंटे का समय लग जाता है। दोनों रेलगाड़ियों का चाल का अनुपात बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक छोटा सा प्रश्न ऐसे बनता है, एक रेलगाड़ी पी दिल्ली से गोवा के लिए निकलती है। 2 रेलगाड़ियाँ हैं क्वेश्चन में। एक रेलगाड़ी ए दिल्ली से गोवा के लिए निकलती है और दूसरी रेलगाड़ी इसी में क्यों है, वो गोवा से दिल्ली के लिए निकलती है। मिलने के बाद दोनों रेलगाड़ियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में क्रमशः 48 घंटे और 27 घंटे का समय लग जाता है। तो पूछ रहा है दोनों रेलगाड़ियों के चाल का अनुपात बताइए। तो आप देखिए मिस रेलगाड़ी पी की चाल, रेलगाड़ी पी की चाल अपान रेलगाड़ी क्यू की चाल
रेलगाड़ी क्यू है, क्यू की चाल का अनुपात क्या होता है? चालों का अनुपात का फार्मूला होता है √T2/T1, T2/T1। आप देखें T1 क्या है? T1 क्या है? 48 है, और T2 क्या है? 27 है। तो आप इसी में रख दीजिए 27/48। आप इसको काटिए, इसको सरल कर दीजिए। आ गया भैया कितना? 3/4। मिस पहली रेलगाड़ी क्यू और पी और क्यू की चाल का अनुपात भैया क्या है? पी की चाल अपान क्यू की चाल, क्यू की चाल का अनुपात क्या आया भैया? मिस 3/4 इसकल टू क्या है? 3:4। बहुत ही शानदार प्रश्न था। कभी कभी इसमें पी और क्यू की चालों का अनुपात पूछेगा तो हम पी और क्यू की चाल का अनुपात बड़े आराम से निकालिए। हमारा आंसर है 3:4। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपसे इस पे इसी फार्मूले पे बनते हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बगैर स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप इन सबको नोट कर लो भैया, अपने कॉपी में नोट कर लो। देखा जाए एक क्वेश्चन और है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है रेलगाड़ी ए दिल्ली से गोवा के लिए निकलती है, रेलगाड़ी बी गोवा से दिल्ली की ओर एक ही समय पर निकलती है। मिलने के बाद दोनों रेलगाड़ियों को अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में क्रमशः 8 घंटे और 18 घंटे का समय लग जाता है। यदि ए की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? आपको पता है ए की चाल का अनुपात, ए और बी की चाल का अनुपात का फार्मूला क्या होता है? √T2/T1, T2/T1। इसी पे रखते हैं। किसकी चाल पता है? ए की चाल पता है। ए की चाल कितना है? 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बी की चाल पूछ रहा है तो इसी पे रखेंगे। T2 का मान कितना है? 18, और T1 का मान कितना है? 8। इसको काट देंगे, 9/4 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे भैया तो बी की चाल बड़े आराम से आ जाएगी। बी की चाल 84/B इक्वल टू कितना? 3/2। अब काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 दुनिया जैसे 3 × 8 = 24, 28 दुनिया 2 से इधर गुणा हो जाएगा। ये आ गया 56 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछेगा बी की चाल कितना आ गई तो हमारा आंसर आ गया 56 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर लिए और आंसर बहुत जल्दी से आ गया। एक बार फिर से देखें, रेलगाड़ी ए दिल्ली से गोवा के लिए निकलती है, रेलगाड़ी बी गोवा से दिल्ली के लिए निकलती है, एक ही समय पर निकल रही है। मिलने के बाद दोनों रेलगाड़ियों को अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में क्रमशः 8 घंटे और 18 घंटे का समय लग जाता है। मिस T1 और T2 की वैल्यू दे रखी है तो इसमें, और ए की चाल मालूम है, ए की चाल है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल निकालना है, हमने आपके पास फार्मूला रखा है। ए की चाल मिस रेलगाड़ी ए की चाल अपान बी की चाल इक्वल टू कितना हो जाएगा? √T2/T1। T2 की वैल्यू 18 है, T1 की वैल्यू 8 है। इसको सॉल्व कर लिए और बी की चाल आ गई। बी की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ऐसे कभी कभी जो है हमसे ए की चाल पूछ लेगा, ए की चाल पूछ लेगा और बी की चाल मालूम रहेगी। इधर T1 और T2 की वैल्यू दे रखेगी क्वेश्चन में, तो बड़े आराम से हम बी की भी चाल निकाल लेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको नोट करिए। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बगैर स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखें तो बातें एक एक समझ में आएंगी। देखा जाए एक सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से देखिए। कह रहा है 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक स्टेशन है, आप देखिए ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दूरी फिक्स है, कितना है? 270 किलोमीटर की दूरी है। 270 किलोमीटर की दूरी है ए और बी की। कह रहा है एक रेल स्टेशन ए से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, स्टेशन ए से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी बी की ओर जाती है। एक रेलगाड़ी बी की ओर जाती है। इसके ठीक 45 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर आती है। दूसरी रेलगाड़ी ए से बी से ए की ओर आती है। वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती है।
150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही है, वो भी कितने मिनट बाद? 45 मिनट बाद। तो कह रहा है कि बताइए दोनों रेलगाड़ियाँ ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? दोनों रेलगाड़ियाँ ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दो स्टेशन है ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी 270 किलोमीटर है। पहली रेलगाड़ी ए से बी की ओर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और इसके ठीक 45 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो आप इसको कैसे लगाएंगे? बहुत ही अच्छा है। दूरी तो दोनों फिक्स है। दूरी कितनी है? दूरी पूरी कितनी है? 270 किलोमीटर। आप देखिए, अगर देखा जाए तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। आप देखें दूरी कितना है भैया? 270 किलोमीटर। इसी को रेलगाड़ी जा रही है। रेलगाड़ी ए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। मिस रेलगाड़ी ए की चाल हमको मालूम है और रेलगाड़ी बी की चाल मालूम है। आप देखिए, माना रेलगाड़ी ए यक्स घंटे में पूरी 270 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, तो इसकी चाल कितनी है? तो 120 गुणे x हो जाएगा। धन दूरी दोनों की फिक्स है, तो दूसरी रेलगाड़ी 45 मिनट बाद चल रही है, तो दूसरी में रेलगाड़ी 45 मिनट बाद, तो पूरे समय में से 45 मिनट घटा देंगे और रेलगाड़ी की बी की चाल कितनी है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। देखेंगे 45 मिनट को हम घंटे में बदल लेते हैं। घंटे में बदल दिए तो 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60। यहाँ से 3/4 घंटा घटा दिए। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। ये कैसे बना? आप मान लीजिए रेलगाड़ी ए के द्वारा लिया गया पूरा समय कितना था? x घंटे का समय था। तो दूरी बराबर हो गया रेलगाड़ी ए का चाल गुणे समय। इसके ठीक जो समय ए द्वारा लिया है, इसके ठीक 45 मिनट बाद निकल रहा है। अभी जब 45 मिनट बाद निकल रहा है तो 45 मिनट हमने पूरे समय में से घटा दिया। रेलगाड़ी बी की चाल हमको मालूम है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी हमको मालूम है 270। इसी से x की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा उत्तर आने लगेगा। आप देखिए, इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया? काटिए, 0 से 0 सब कट गया। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 9 27। आप इसको हल करिए भैया। ये देखेंगे, ये 4x धन 9 का गुणा x में कराएंगे, 9x माइनस 3 का गुणा 5 में 5 3 है 15/4 = 9। सॉल्व करिए भैया। 9x बराबर, इधर देखेंगे ये माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा। 9 + 15/4 इसको सॉल्व करेंगे। 15/4 को सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। आप देखिए ध्यान से, 9x बराबर कितना हो जाएगा? 9 चौका 36, 9 चौका 36, 36 और 15 कितना? 36 और 15 कितना भैया? 51। 36 और 15 कितना? 51/4 हो गया है। 4 यहाँ देखें, 9 4 इधर भाग के रूप में है, 9 इधर गुणे के रूप में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा। कितना गया? 51/9 चौका 36 घंटा। पूरा समय कितना लगा भैया? 51/36 घंटे का पूरा समय लगा। पूरा समय कितना लगा? 51/36 घंटे का समय लगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? दोनों रेलगाड़ियाँ स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी? आप देखिए, रेलगाड़ी ए द्वारा चली गई दूरी पूछ रहा है। रेलगाड़ी ए द्वारा चली गई दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल हमको मालूम है, हमको मालूम है। समय हमने x माना था, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए हैं। तो 120 गुणे 51/36, 12 3 36। इसको सॉल्व करिए भैया। 17 3 51, कितना आ गया भैया? 170 किलोमीटर। रेलगाड़ी ए द्वारा चली गई दूरी कितनी आई? 170 किलोमीटर की दूरी चली आई। और 170 किलोमीटर की दूरी के बाद रेलगाड़ी बी
ए से मिलेगी। मीन्स रेलगाड़ी ए अगर 170 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा तब रेलगाड़ी उससे मिलेगी। बहुत ही शानदार प्रश्न था। आप देखिए एक बार फिर से, मान लेंगे पूरा रेलगाड़ी ए जो है पूरा अपना x घंटे का समय लेता है 270 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो हमने x मान लिया। ठीक 45 मिनट बाद रेलगाड़ी बी आ रही है तो 45 मिनट कम हो गया। 45 मिनट बाद आने का मतलब 1 घंटे में 45 मिनट कम हुआ, 45 मिनट कम कर दिए। ए की चाल मालूम थी, बी की चाल, दूरी हमारी सेम थी, उसी को दोनों रेलगाड़ियाँ तय कर रहे थे, इसी से x की वैल्यू निकाल लिए और हमारा ये जो x का मान आया ये हमारा टोटल समय आया। और रेलगाड़ी ए द्वारा चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय हमने निकाल लिया है और सॉल्व कर दिया। 170 किलोमीटर की दूरी आगे। बहुत ही लाजवाब और शानदार प्रश्न था। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेलगाड़ी में नहीं बन सकता और मैं इस पर और प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे, बगैर रिस्किप किए हुए आप लोग वीडियो को पूरा देखें तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आपको कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा है, उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। आपका क्या कह रहा है, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 375 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए प्रातः 5 बजे बी की ओर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 6 बजे बी से ए की ओर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो बताइए दोनों रेलगाड़ियाँ कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगी। दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से कितनी देर बाद मिलेगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको देखा जाए। सबसे पहले देखें भैया, दूरी हमारी क्या है, 375 किलोमीटर की दूरी है। चलने वाली रेलगाड़ी कितनी है, 2 रेलगाड़ियाँ हैं, एक रेलगाड़ी ए है दूसरी रेलगाड़ी बी है। तो मानते हैं ए रेलगाड़ी की चाल मालूम है, इसके बाद बी रेलगाड़ी की चाल मालूम है, समय हमको मालूम नहीं है। पहले समय जो है, पहली रेलगाड़ी ए जो है 5 बजे निकल रही है, दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 6 बजे निकल रही है। कहने का मतलब रेलगाड़ी ए के चलने के 1 घंटे बाद 2 रेलगाड़ी बी चल रही है। आप देखेंगे खूब अच्छे से क्वेश्चन को देखें। रेलगाड़ी ए की चाल हमको मालूम है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर मान लीजिए वो 375 किलोमीटर की दूरी तय करने में x घंटे का समय ले रही है, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। और इसी दूरी को ही 375 किलोमीटर की दूरी को ही रेलगाड़ी बी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। लेकिन रेलगाड़ी ए 5 बजे निकली थी और रेलगाड़ी बी 6 बजे निकल रही है। जब 6 बजे निकल रही है तो कहने का मतलब ये हुआ रेलगाड़ी बी जो है 1 घंटे बाद निकल रही है या 1 घंटा कम समय ले रही है, तो पूरे समय में से 1 घंटा हमने घटा दिया। बस इसको सफाई से कैलकुलेशन कर लेना है। ये 1 घंटा माइनस कैसे हुआ आप जानें। अगर आप कहीं पे 5 बजे जा रहे हैं, आपका मित्र आपकी ओर 6 बजे आ रहा है, जाहिर सी बात है आप अपने मित्र की तुलना में 1 घंटे में दूरी ज़्यादा तय कर चुके होंगे। मीन्स 1 घंटे में आप जितनी दूरी तय कर लिए रहेंगे वो कुल दूरी में से आपकी दूरी कम हो जाएगी। कहने का मतलब मित्र हमारा कम दूरी तय करेगा। आप इसको बराबर 375 लिख लिए, इसको काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 9 45, 13, 5 7 35, 5 25 25, हल कर लीजिए। 9x धन 13x माइनस 13 इसकल टू कितना आ गया 75 कर लो भैया। 9 13 9 22x इसकल टू इधर जाके ये माइनस है प्लस हो जाएगा, 75 में 88 हो गया। अब 22 चौका 88, x बराबर कितना आ गया 4। कह रहा है दोनों रेलगाड़ियाँ कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगी। कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलने का मतलब है रेलगाड़ी ए कितनी देर बाद बी से मिलेगी। रेलगाड़ी ए द्वारा लगा समय रेलगाड़ी ये प्रातः 5 बजे निकली थी और दूसरी रेलगाड़ी उसके 4 घंटे बाद मिलेगी। मीन्स कितने बजे मिलेगी, तो प्रातः 5 बजे में 4 घंटा जोड़ देंगे, 4 घंटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्रातः 9 बजे
रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेगी। बहुत ही शानदार प्रश्न था। रेलगाड़ी ए द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा? प्रातः 9 या रेलगाड़ी ए द्वारा लिया गया समय कितना आएगा? तो हमारा समय आएगा 4 घंटे का। अगर कहीं पूछेगा रेलगाड़ी बी द्वारा लगा गया समय, तो कुल समय में से 1 घंटे कम कर देंगे, क्योंकि वो 1 घंटे डिले चल रहा है, लेट चल रहा है, तो 1 घंटा का समय कम लेगा। तो कहीं कहीं समय में दिया रहेगा तो 4 घंटा आप लिखेंगे, कहीं कहीं घड़ी वाला टाइम दिया रहेगा तो घड़ी वाले टाइम में प्रातः 9 बजे लिखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न था। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ये बहुत ही शार्ट है, बस आपके सोच और कैलकुलेशन का फ़र्क है। आप जितने अच्छे से सफाई से कैलकुलेशन करेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। चलते हैं एक क्वेश्चन और आपको बता